और सुन लो, अगर तुम्हारे घर में ये आवाजें रोज आती हो तो आज ही अच्छे पेंटर को बुलाकर अपने घर में लिखवा देना स्वर्ग। जिसके घर में ये आवाजें आवे उसे स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्ग में ही रह रहा है। कौन सी आवाजें? जिसके घर में शंख बजने की आवाज रोज आती हो, जिसके घर में गड़ोरजी बजने की आवाज रोज आती हो, जिसके घर में गैया रभाने की आवाज आती हो, जिसके घर में दही मट्ठा बिलोने की आवाज आती हो, जिसके घर में साधु ब्राह्मणों के जयकार की आवाज आती हो, जिसके घर में बच्चे के रोने की आवाज आती हो, छोटे छोटे बच्चे रोते हो घर में, उस घर में स्वर्ग लिख देना। उस परिवार को स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जीते जी स्वर्ग में है। अजय के घरे जी आवाजें नहीं आत हो, सुन नरक लिखवा दियो, पेंटर के पैसा हम दे हैं, तुम्हें नरक जावे की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हारे घर में शाम को आरती की आवाज नहीं आती तो तुम्हारा घर नरक है, और भगवान करे तुम्हें कीड़ा पड़े। जब आरती नहीं गा रहे तो कीड़ा तो पड़े हैं, जब शंख नहीं बज रहा हो, गड़ोर नहीं बज रहे हैं, गैया नहीं रमा रही, कुत्ता भौंक रहा है, तब कीड़ा ही पर है कि नहीं पर है। तो दो काम आज से आप लोग भी करना, जिन जिन के घर में ठाकुर जी हैं, जो संत ने जीवन राम ढूंढी जी को बताया कि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाली दो काम करना, बता के खाना और धो के पीना। बस दो काम करो अगर तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं तो, बताकर खाना और धोकर पीना। जब भी तुम्हारे सामने भोजन की थाली आवे तो थाली उठाना और उठा करके जो घर में ठाकुर बैठे हों उनको बता देना कि प्रभु तुम्हारी कृपा से हम ये भोजन कर रहे हैं। बिना बताए मत खाना, ठाकुर जी को बता के खाना। और अगर उनको बता के खाते रहोगे तो बहुत टाइम तक खाते रहोगे, क्योंकि आदमी तब तक ही खाता है जब तक उसका खाता परमात्मा के यहां है। जिस दिन परमात्मा के यहां से खाता बंद तो यहां भी खाना बंद। डॉक्टर ने कह दी शुगर है, शक्कर बंद, उत खाता खत्म होगा। डॉक्टर ने कह दी नमक बंद, क्यों? बीपी है। तेल बंद, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अच्छा, दवा भी वही खाता है जो दबा के खाता है। दवा कौन खाता है? जो दबा के खाता है। अब केशव भी दबा के समझ ले, चाहे टेबल के नीचे से दबा के, समझ रहे? हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खा जाओ जो कछु में लग जाए। कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। अच्छा लगो गाना है, दियोरे भी गाते हैं तो कैसो वो चलो है, राम आएंगे तो अंगना
सजाऊंगी। गाथो आम गाना होगा और भज्जन जो आज का है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो सूपना खाई मोफो लाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो तालगा की तरह मुंह फुलाऊंगी। ऐसा ही बात। अरे राम तो आई जे हैं, सास ससुर की सेवा करो, फिर अंगना सजे हैं राम के लाने। सही नहीं? कल तारीफ हो गई थी बहुत, आवाज देखो आनंद। राम गौरा निवेदन, आदमी तब तक खाता है जब तक उसका वहां खाता है। पर एक बात और ध्यान से सुन लो, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देता है, बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देता है, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाना छोड़ देता है, पर भगवान के डर से हराम का खाना नहीं छोड़ता है। अरे भैया कोशिश करियो तुम्हारे घर में राम को दो तो होए, पर हराम को नहीं होए। जेब में जो भी रखा है वो राम का दिया हो, वो हराम का दिया ना हो, क्योंकि हराम का हराम में ही निकल जाता है, और राम का दिया राम के धाम तक लेके जाता है। ये गारंटी की बात है। तो बता के खाना। मंत्र ने आवे, देखो अगर हमारे पंडित जी हरे भोग लगाते जी तो भारी लंबे चौड़े मंत्र बोलत बे, अपने बस की नहीं। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्ष गुंशीष्णो देवो समवर्तो पदव्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। वो लंबो है जत पुरु क्या पनु काया करने, ये जाने इनकी रामलीला जाने। और हल्को मंत्र तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो ने आए तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती। जो भी ने आए, हम एक तो अच्छो मंत्र बता रहे हैं तुम्हारों के, आज ऐसे याद हो जाए अब्बा से। क्षमा करना एक बात कह दें हमारा, क्योंकि ये व्यास गद्दी पे हमें इसीलिए बिठाया गया है। रात में जब हम यहाँ पूजा हो रही थी, माता कर्मा देवी की आरती, एक मंत्र बोल रहे थे सब लोग, और सब गलत बोल रहे थे, सब गलत बोल रहे थे। और घर में जितने लोग उस मंत्र को बोलते हैं गलत बोलते हैं। ये सब विद्वान आचार्य बैठे हैं। मंत्रों का दुष्प्रभाव भी होता है, जैसे सप्तशती में, इसीलिए इसको अन्यथा मत लेना। अल्ले भी ले समाओ का कर ले वो डरात नहीं, पर हमाओ के वो है तनक तनक तो कहने परत के अन्यथा न लियो। जब भी घर में कोई पूजा पाठ बड़ा अनुष्ठान करवाओ तो किसी योगाचार्य को बुलाना, जिसने गुरु मुख से वेदों को पढ़ा हो, क्योंकि मंत्र अगर गलत हो गए तो उसके परिणाम भी गलत हो जाएंगे। जैसे सप्तशती में एक मंत्र आया है, सब विद्वान बैठे हैं, उसमें लिखा है भार्य रक्षतु भैरवाम। हे भगवती हमारी भार्या की रक्षा करो, मैंने पत्नी। आज जो पढ़े लिखे नहीं होते, आज जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, तो कहते हैं भार्य भक्षतु भैरवाम, हे भगवती हमारी पत्नी को भक्षण कर ले। अब जब तुम रोज कहो कि हमारी घरवाली को खा ले, तो वह तो माता खे है। खे है कि नहीं खे? निवेदन, रात में जो मंत्र बोला जा रहा था वो एक आम मंत्र है, और हर घर में मेरी माताएं बहनें बोलती हैं, भाई बंधु भी बोलते हैं, पर बोलते अशुद्ध हैं। कौन सा मंत्र? मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित से खरायो
फिर आदमी जल्दी जल्दी में बोल देते दिगंबराय च दिगंबरायो, ऐसे ही बोले थे दिगंबराय च दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये गलत उच्चारण है। ये माता पार्वती और भगवान शंकर को हम हाथ जोड़ के बुलाते हैं, तो इसका शुद्ध उच्चारण ये है, अगर बोलो तो ये बोला करो कि दिव्यंबराय च दिगंबरायो। इसका अर्थ ये बनता है कि जो माता भगवती है उनके दिव्याभूषण हैं, दिव्याभूषणों से सुसज्जित भगवती हमारे घर पधारे और दिगंबर भगवान भोलेनाथ पधारे। और हम लोग जल्दी जल्दी में कहते दिगंबराय च दिगंबरायो, मतलब माता भी हमारे घरे नग्न होके आवे। अब जब माता नग्न होके आए तो वह तो रणचंडी बन के आए विनाश कर दे। अब जब तुम रोज बोले हो माता को के नग्न होके हमारे घरे आओ, तो वह तो मृत्यु की देवी बन के आए, कितने दिन नहीं आएगी। इसलिए अगर इस मंत्र को बोलो तो दिगंबराय च दिगंबराय नहीं कहना है, दिव्यंबराय च दिगंबराय। माता सुसज्जित आभूषणों में आवे और भोलेनाथ दिगंबर आवे। मंत्रों का बड़ा प्रभाव है। श्री सूत्र में एक मंत्र है, अलक्ष्मीम नासाम्यहम, हमारी लक्ष्मी का अलक्ष्मी नासाम्यहम, हमारी अलक्ष्मी का नाश करो। पर जो गुरु मुख नहीं होते, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो कहते लक्ष्मी नासाम्यहम, माने जजमान की लक्ष्मी को नाश कर दे। सो सीताराम हो गई। पर तुम और तो हम भोजन मंत्र बता रहे, बिल्कुल सरल अपन पर चक्कर में हम बुंदेलखंडी, अपन नूठा छाप, सो अपने भाव भी नूठा ही छाप। तुम तो जब थाली आवे भगवान से एक प्रार्थना करियो कि आज आराम, वो भूख लगी तो खा जा राम, बस होगा मन। उनको लगी हुई भूख सो खा जा, नहीं लगी हुई कोई दिक्कत ही नहीं। तुम तो थाली उठाइयो कहियो आज आराम, तो भूख लगी तो खा जा रहा हूं। अच्छा हाथ उठा, जो मंत्र कौन कौन हो याद होगा, याद होगा। पंडाल ही तक रहे कि पंडाल के बाहर चंडाल ही रहे हो, या भी बता चलो कि खाली पंडाल ही तक सुधरे, पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल। जितनों ने हाथ उठाए भगवान के सामने तुमने हाथ उठा लाए, आज के बाद बिना भोग लगाए भोजन ने करा, बिद गए कज्जो गाय कछु नहीं। तो बता के खाना, जीवन राम ढूंढी जी से संत कह रहे हैं कि बता के खाना और धो के पीना। 24 घंटे में एक बार भगवान के चरणामृत को जरूर पीना, उनके चरण धो के जरूर पीना। घर में जो भी पूजा पाठ करे और जो भगवान के स्नान का जल हो वो एक कटोरी में निकाल के अलग रख दो। परिवार वालों से कह दो कि जब भी स्नान करो नहाओ, भोजन के पहले तुम्हें उस कटोरी का जल पीना है, क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न पिद्यते। घर से 2 काम करके निकलना, जब भी यात्रा को जाओ 2 काम करके निकलना। अगर माँ बाप हैं तो उनको प्रणाम करके निकलना, और भगवान का चरणामृत पी के निकलना। अगर उस दिन मौत भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी तो उसको भी उस दिन हटना पड़ेगा रास्ते से। क्यों? क्योंकि वो अमृत पी के निकला है, घर से आशीर्वाद लेके निकला है। अब तो जीवन राम ढूंढी जी का जीवन ही परिवर्तन हो गया। दिन रात दोनों पति पत्नी संत के दिए हुए ठाकुर की सेवा में लगे रहते। बड़ा आनंद आता दोनों पति पत्नी को। उसी समय कालवा गांव में भयंकर अकाल पड़ा, त्राही मच गई। एक दिन जीवन राम ढूंढी जी ने, जो संत जी ठाकुर जी दे गए थे, उनसे कहा कि भगवान अगर मैंने सच्ची सेवा आपकी की है
तो हमारा कुल ना डूब जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, क्योंकि संतान तो थी नहीं दोनों के। और भगवत कृपा से जीवन राम ढूंढी और रत्नी देवी के यहां ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जिस दिन कर्मा देवी का जन्म हुआ, जिस दिन कर्मा देवी का जन्म हुआ, संवत 1615, ध्यान से सुनियो, संवत 1615 20 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी पक्ष में भक्तिमती कर्मा देवी का जन्म भाद्रपद प्रतिपदा अंग्रेजी महीना के हिसाब से है 20 अगस्त। 20 अगस्त को भक्तिमती कर्मा देवी का जन्म हुआ। कहते हैं 10-5 साल से उस गांव में अकाल था पूरे क्षेत्र में, पर जैसे ही भक्तिमती कर्मा देवी का जन्म हुआ, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। अब बारिश क्यों ना हो, एक भक्त जब धरती पर आता है तो ये धरती भी हरियाली से हरी भरी हो जाया करती है। सारे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई कि जीवन राम ढूंढी के यहां पुत्री हुई, तो जीवन राम ढूंढी का तो जीवन आनंद में हुआ, पर समस्त जीवों का कल्याण हो गया। जल की वर्षा हुई चारों तरफ। जीवन राम ढूंढी जी बहुत प्रसन्न बिटिया के भय से। आज को आदमी भर सोच रहा हो कि एक मोड़ा दे दे भगवान, 50 मणिये पूज रहे रे, 50 ए बाबा के ओ भभूत लेके इतने ऐसे थार, एक मोड़ा दे दे भगवान, एक काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून की असुगर हुआ है को। बताओ लड़कों के का सुख है, बताओ का सुख है लड़कों के, ब्याह भय और जो घूंघट माता आई। पहले गाना चलत तो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गओ कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब तो जितो जे निंगा रही उतने ही निंगरा है, तुम्हारे निंगरा है कि नहीं निंगरा है? नीचे घुमूड़े ने करो, आधे बैठे हो जो बाऊ दद्दा से अलग, ये पंडाल में आधे से ज्यादा नहीं आ रहे बैठे हुए। कथा सुन भी आएगा है, उतार रहे हम विमान से चले जज्जू। हरे राम, कहा कहें, बात भी सही है। लड़का अपनो तब तक है जब तक शादी नहीं भाई, शादी भाई लड़का गाओ और जब आज ये मम्मी जानत है। यही से जब लड़का बारात लेके जाते तो घर के दरवाजों की आरती उतरत है, वो सूपा में सामान आमान धर के, फिर मम्मी भारी तो पलंगे लेते लड़का के, पता है वह का कहते बजाया कहते बेटा आ जाई नो के हम आए हो पूतरा, माए से लौट के ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। अन्य लग रहे हो तो बताओ, हमें तो जा समझ में नहीं आ रही रे। 30-40 साल तक जोन मताई के संगे रहे तुम, अब 3 साल में घरवारी ने आके तुम्हारे मन कानों में ऐसे मंत्र फूंक दाए कि तुम मताई से बेर बांध बैठे। मैंने तुम्हें मताई को भरोसा ने भाव कहा जी, सब कछु बैठी, तुम ही भाग्य विधाता
ये तो कल से आओ ही नहीं, हम बता रहे आज। ने कहा यार अब आरती नहीं फ्री का है, हमें नुकसान हो जे नहीं, नहीं तुम्हारे तो सब अच्छी हो, या तो हम दूसरे गांव की या कह रहे हंसो ने तुम्हारी या कह रहे दूसरे की काय खो के जोन के गांव में रहे वो की के, अपन तो सीधे सीधे महाराज हैं। प्यारे लोग कहते हैं कि बेटा हमारा नाम चलाएगा, यही को चैनल